जी अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरबिया से आपके साथ लाइव हूँ मैं इस वक्त। जो पाकिस्तानी मामलात हैं सऊदी अरबिया में आने की सूरत हाल को लेकर, उससे आपको अपडेट कर दूंगा मैं। जो ताज़ा तरीन भाई सूरत हाल चल रही है, आप पाकिस्तान यहाँ से छुट्टी जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है आपको, ना कोई सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत है, ना कोई पोलियो वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। बस अपनी छुट्टी का ख्याल रखें और छुट्टी एक्सपायर होने से पहले वापसी का सफ़र करें। अगर अल्लाह ना करे आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल है। आपको अगर आपका इकामा बागी है तो फिर आपकी छुट्टी यहाँ से एक्सटेंड होगी। और टिकट बाई 2-3 दिन पहले की करवाएं छुट्टी एक्सपायर होने से। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई न्यू वीज़ा लेकर आ रहे हैं, वर्क वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, उम्रा वीज़ा है, उन सूरतों में आप तमाम तो जानते हैं सर्टिफिकेट लाजम है जी। एक आप कहीं से भी वो जो पाकिस्तान में कचहरियों को बाहर एजेंट बैठे होते हैं उनसे बनवा सकते हैं जाकर। आपने उसको ऑटो फिल करना है ऑनलाइन ही, वो आपका बाकायदा और रिज़ल्ट पास हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको सर्टिफिकेट निकाल कर दे देंगे। उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका थोड़ा बहुत खर्चा होगा, आपको ईजिली वो सर्टिफिकेट मिल सकता है। और पोलियो वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी आप पाकिस्तान से ईजिली ले सकते हैं, लगवा सकते हैं। अच्छा जी, आज अभी बात कर लेते हैं यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर किन अफराद को अलहदा किया जाता है जो सऊदीया में इंटर जिनको नहीं होने दिया जाएगा। नंबर 1 तो भाई, कोई भी किसी भी मामले की सूरत में अगर आप पहले सऊदीया में रह के जा चुके हैं वापस, चाहे आप छुट्टी ही गए दोबारा न्यू वीज़ा से आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी मामले की सूरत में सऊदीया से गए, तो भाई उस सूरत में आप न्यू वीज़ा, चाहे उम्रे का वीज़ा, चाहे विजिट वीज़ा, चाहे फैमिली वीज़ा, चाहे वर्क वीज़ा है, वो लेकर सऊदीया में आ रहे हैं तो भाई आपके मामलात आपको पता होने चाहिए कि भाई मेरे मामलात क्लियर हैं, मैं सऊदीया में इंटर हो सकता हूँ। कोई किसी किस्म की मुश्किल या मुझे परेशानी नहीं है इसमें, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आप आ जाएँ, नो इशू, नो परेशानी। अच्छा जी, अगर आपके मामलात क्लियर है, मामलात कैसे क्लियर है मैं आपको समझा देता हूँ मैं। अगर कोई भी किसी किस्म का मसला है तो भाई आपको एयरपोर्ट के ऊपर अलहदा कर देंगे, ये कन्फर्म बात है। आपको एयरपोर्ट से वापस भेजेंगे, आपका वीज़ा ज़ाया, आपके टिकट के पैसे ज़ाया, क्योंकि आपने सफ़र कर लिया। और उसके अलावा जो अखराजात होंगे पाकिस्तान में वो सब ज़ाया, 5-7 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है, यकीन माने। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर और ऐड कर दूँ मैं। अक्सर एजेंट पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को बोलते हैं कि हम आपको 3 मंथ के तौर पर भेज देते हैं जी। देखिए, इस वक्त विजिट वीज़ा 3 मंथ का बंद है, फैमिली वीज़ा ओपन है, उम्रा वीज़ा लग रहा है पाकिस्तान से। भाई एजेंट आपका उम्रा 3 मंथ का लगवा भी देगा। आपने टिकट भी करवा लेनी है अपनी रिटर्न। आपने यहाँ किसी भाई के इकामे वगैरह की पिक्चर वगैरह भी दे दी कि भाई इसके पास मैंने रहाइश रखनी है, क्योंकि 3 मंथ का वो भाई होटल तो बुक नहीं साथ में हम कर सकते, वो तो खर्चा ही बहुत हो जाएगा फिर। तो उन सूरतों में आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर रोकेंगे इमिग्रेशन वाले, कन्फर्म है। मैंने पाकिस्तान एयरपोर्ट से लाइव वीडियो शेयर की हुई है पहले, आज ये 15 दिन पहले की बात है, मैंने कुछ वो वीडियो अपलोड की इस पाकिस्तान एयरपोर्ट से, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप पाकिस्तान से आ जाते हैं तो यहाँ भाई किसी भी एयरपोर्ट है, जद्दा, रियाद, किसी भी एयरपोर्ट आप आते हैं तो यहाँ एयरपोर्ट पर आपको अलहदा कर ली जाएगा जब वो सुनेंगे कि आपका 3 शाहर का उम्रे का वीज़ा है, होटल पैकेज किधर है, और उसके अलावा आप क्या करने आए हैं, किधर गए। उम्रा इतना नहीं होता है, उम्रा होता है 20 दिन का, 25 दिन का, 28 दिन का, 21 दिन का, 15 दिन का, 10 दिन का। आपको यहाँ से अलहदा कर देंगे। तो 3 मंथ का उम्र का वीज़ा मत लीजिएगा। नंबर 2, आप पहले सऊदीया में किसी भी मामले की सूरत में रह के जा चुके हैं, दोबारा न्यू वीज़ा के तौर पर आ रहे हैं तो भाई अपना मामला ज़रूर चेक करवाएं। मामला क्या है भाई, आपका कोई यहाँ पर दोस्त भाई अहबाब है तो उससे आप जवाज़ात या मकतब अमल या शमेसी बाजमेर या किसी भी शहर में जो बड़ी जेल होती है वहाँ बाहर भेजकर अपने सिस्टम से अपने जवाज़ात के पेपर चेक करवा सकते हैं। अगर वो क्लियर है, मतार और तरहील पेपर, तो फिर ही सफ़र कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा भाई, आपके लाखों ज़ाया होंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर साथ में चलता गया है, आपने मज़ीद इसके मतलब कुछ भी पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी तमाम भाइयों को वीडियो के लास्ट में मैं अपील करूंगा भाई कि खुदारा किसी भी एजेंट के कहने से डायरेक्ट सफ़र मत कीजिएगा जब तक कि आपके मामला चेक ना हो जाए। आपने खुद करवाने हैं, खुद करवा लें भाई, तसल्ली करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर साथ में चलता गया, आपने मज़ीद कुछ भी पूछना हो मुझसे भी पूछ सकते हैं।